वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? गोदरेज ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है नेशन बिल्डिंग की तरफ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बॉम्बे में है, उसका एक डिवीजन है गोदरेज एरोस्पेस। हमने इसरो के साथ लास्ट 35 ईयर्स से काम किया है, फ्रॉम बिल्डिंग स्मॉल थ्रस्टर कंपोनेंट्स टू रॉकेट इंजन्स। सो जो चंद्रयान 3 जो है उसमें 3 इंजन लगने वाले हैं, उसका हार्डवेयर हमने यहाँ से एलपीएससी को सप्लाई किया है। 2 L110 इंजन है, विकास इंजन जो बोलते हैं, जो सेकेंड स्टेज में फायर होंगे, और एक C-20 या क्रायोजेनिक स्टेज जो है थर्ड स्टेज, उसका हार्डवेयर हमने यहाँ पे गोदरेज में बनाया है, एलपीएससी को सप्लाई किया है। और जो थ्रस्टर के कंपोनेंट्स है जो यान में लगे हुए हैं, उनके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे विक्रोली में बने हुए हैं। तो इस तरीके से एक मिक्स ऑफ हार्डवेयर है जो एलपीएससी को सप्लाई किया गया है, फिर वहां से वो स्टेज को इंटीग्रेट होते हैं। सर, किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो हार्डवेयर जो चंद्रयान 3 में जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो एक प्रोपल्शन सिस्टम है जो रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करने के बाद आगे स्पेस की तरफ लेके जाएगा। तो ये एक हार्ट है उसका, जिससे ऑर्बिट तक हम पहुंचेंगे। चंद्रयान 3 एक मिशन है जिसमें हार्डवेयर लगे हुए हैं, लेकिन हर एक मिशन में ये सिमिलर हार्डवेयर लगते हैं। जो अभी सैटेलाइट लॉन्च हुए थे 46 सैटेलाइट, उसमें भी सिमिलर हार्डवेयर लगे हुए थे। नेशन मेकिंग इंडिया की तरफ किस तरह से जा रहा है? जो कंपोनेंट है जो चंद्रयान में हुए या बाकी के जो मिसाइल जो लॉन्च होने वाले, उसमें जो इंडियन स्पेयर पार्ट लग रहे हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? आने वाले फ्यूचर में कितने ये मेक इन इंडिया मूवमेंट अभी जो गवर्नमेंट फोर्स दे रहा है लास्ट 5-6 साल से, उसके पहले से ही गोदरेज एंड बॉयज मेक इन इंडिया में लगा हुआ है लास्ट 125 ईयर से। हमारा जो बिगिनिंग हुआ था वही मेक इन इंडिया से हुआ था। जैसे कि हमने लॉक्स बनाए थे, फिर सोप बनाए थे, और फिर अलमीरा और बैलेट बॉक्सेस वगैरह बनाए थे। वो पूरा मेक इन इंडिया कंसेप्ट से ही हमारे फाउंडर्स ने जो एक कंपनी चालू करी थी। और आज लास्ट 35 ईयर्स से जो प्रॉमिस दिया था इसरो को, गवर्नमेंट को, कि हम पार्टिसिपेट करेंगे नेशन बिल्डिंग में और ये स्पेस प्रोग्राम में, वो अभी तक हमने कंटिन्यू रखा है और अभी अच्छा ग्रोथ है उसमें। सर, रिसर्च और डेवलपमेंट कब से चालू थी इसके ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉस्ट कितना था जो अपना जो पार्ट्स लगे उसमें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसरो के साथ हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1985 से चल रहा है। वो जो डिजाइन करते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग है, उनका टूलिंग है, फिक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम डिजाइन में काम नहीं करते, जो काम कर रहे हैं वो प्रोसेस वगैरह में हमारा रिसर्च जाता है, मेटलर्जी में जाता है, वेल्डिंग में जाता है, कैसे वेल्डिंग करना, बिकॉज सब थिन वॉल स्ट्रक्चर है, बहुत अलग मेटलर्जी के मटेरियल है, शॉर्टफॉल में रहते हैं मटेरियल, ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते। तो ये पूरा जो प्रोसेस सेटिंग है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें हमने काफी रिसर्च किया है, काफी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, और इसरो के इंजीनियर्स ने भी हमें काफी अच्छा गाइड किया है। कॉस्ट कितना है सर, और क्या कॉस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉस्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, वो इसरो के पास रहता है। हमारा कंट्रीब्यूशन कन्वर्जन में है, तो हम कन्वर्जन कॉस्ट ही लगाते हैं। चंद्रयान किस तरह से इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत चांद पे पहुंचने की ट्राई कर रहा है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अभी चंद्रयान 3 आ रहा है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 में हमको काफी सक्सेस मिले थे। चंद्रयान 2 में हम लैंड नहीं हो पाए थे वहां पे, लेकिन चंद्रयान 3 जो है काफी अलग तरीके का मिशन है। उसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। जैसे 2 दिन पहले चेयरमैन साहब ने बताया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे और काफी सिमुलेशन किए गए हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, नॉट ओनली इंडिया के लिए, बट पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ नजर लगा के बैठा हुआ है कि हम अगर पहुंच पाए वो साउथ पोल वगैरह में, तो वो एक पहली बार एक जहाज वहां पे पहुंचेगा। और जो खोज वहां पे होगी मैनकाइंड की इम्प्रूवमेंट के लिए, साइंस की इम्प्रूवमेंट के लिए, और ओवरऑल इंडिया के लिए एक अलग इकोनॉमी सेट होगी, अलग इकोसिस्टम सेट होगा, एक बूस्ट मिलेगा हमारे इकोसिस्टम को, स्पेस इकोसिस्टम को आगे और प्रोग्राम्स करने के लिए। इतने कम कॉस्ट में चंद्रयान मून पे जा रहा है, वो बाकी कंट्री से किस तरह से कॉस्ट कटिंग हो रही है, उसके बारे में क्या जाने? कॉस्ट कम कॉस्ट में जा पा रहे हैं। इंडिया का प्रोग्राम हमेशा फोकस रहा है भारत के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने
देशवासियों के इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि कोई स्पेस रेस के लिए। तो ये एक अलग तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और अलग तरीके का जो हमारा सिस्टम है, उसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं। और उसके बारे में ज्यादा तो इसरो ही बता सकता है, लेकिन ये तो दुनिया को मालूम है कि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिशन इंडिया से जाते हैं।